यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरवरद्वारे यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरवरद्वारे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधा
कीर्तन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही भाग्यशाली है। आज हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ इस्कॉन संस्था के बहुत ही वरिष्ठ संत उपस्थित है, जिनका नाम है हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी। तो वैसे प्रभु जी का परिचय बहुत ही रसप्रद है और आप सब जानते हैं फिर भी। तो राधे श्याम प्रभु जी, इनका जन्म हुआ था मदुराई में और बचपन से ही आध्यात्म में इनकी रुचि रही है और कॉलेज के वक्त इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते उनकी जो खोज है वो उनको 1991 में इस्कॉन में ला करके रखते हैं और धीरे धीरे सब कुछ जानते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन 1995 में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित कर दिया। और आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो युवा वर्ग है ना, जो युवा वर्ग जो वास्तव में आने वाले कल को बनाने वाले हैं, उन ऐसे अनेक अनेक युवाओं को प्रभु जी ने प्रेरित किया है। अनेक अनेक युवाओं को भगवद गीता के मार्ग पे चलने के लिए प्रभु जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक किस तरीके से भगवद गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं, किस तरीके से भागवतम के सिद्धांतों को हम जी सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से अनेक अनेक ऐसे हमारे जैसे युवाओं अनेक अनेक गृहस्थ भक्तों को सिखाया है। और आज उनके सानिध्य में, उनके गाइडेंस में अनेक अनेक युवाओं खुद का जो जीवन है ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में अनेक अनेक युवा इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे संत हमारे बीच में उपस्थित है, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमें कुछ ऐसे मार्गदर्शन दे जिससे हम और ये भगवद गीता के मार्ग पे, ये गीता के पथ पे और अग्रसर हो सके। तो एक बार इनका स्वागत करते हैं जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू ब्रदर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। Actually, Abhay, it was coming few minutes ago. हरे कृष्णा। ये सायंकालीन सत्र में सोमवार के दिन इतने प्रचुर मात्रा में समुद्र के समान भक्त लोग इकट्ठित हुए हैं, बहुत आश्चर्य की बात है। आप सब भक्तों को स्वागतम। श्रीमान मूर्तिमान प्रभु अनेक सालों से इधर गुजरात में, इधर सूरत में बाद में इनको लगा कि इन सब भक्तों को ऐसे एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए ताकि वो लगातार एक ही स्थान में आ सके और भक्तिमय सेवा में जुड़ सके और जुड़ कर रहे सब लोग साथ में। तो उनकी इच्छा हुई और भगवान ने इस तरह वाराछा में सुंदर मंदिर के आयोजन की। इसी तरह कोने कोने में आज इनके साथ में बातचीत कर रहा था कैसे ऐसे अलग अलग 9 स्थानों में प्रभु जी भ्रमण करते हैं, भक्तों को प्रेरणा देते हैं। इसके साथ साथ अनेक 7 दिन का भी कथाएं करते हैं, साप्ताहिक कथाएं। तो आप लोग की परम सौभाग्य है इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में और भी अनेक वरिष्ठ भक्त इनके साथ जुड़कर योगदान दे रहे हैं। मैं सब भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कलयुग में यही एक नाव के साथ तुलना करते हैं नारद जी। एतदातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। भगवान हरि की कथा, भगवान हरि के नाम, ये ही कलयुग के नाव हैं ये संसार सागर को पार करके भगवत धाम पहुंचने के लिए। तो ये मंदिर भी एक तरह का बड़ा जहाज है जिसमें आप लोग बैठे हो अंदर। अगर हम लोग इस जहाज में हमेशा रहेंगे, कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन में जुड़ेंगे, जरूर अंतिम काल में भगवत चिंतन प्राप्त होकर हम भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? तो भागवत में बताया है कि श्रवण और कीर्तन ही आत्मा के लिए पोषणदायक भोजन है। प्रभुपाद जी जब एक वृद्धावस्था में उन्होंने कहा आजकल मैं इतने वृद्ध हो गया कि ज्यादा गा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरा गाना लगभग बंद ही हो चुका है। और प्रभुपाद ने बोला बहुत वृद्ध होने के बाद नींद भी कम हो जाता है। आजकल ज्यादा सोता नहीं हूँ, 1 घंटा सोता हूँ, 1-1.5 घंटा ऐसे। और वृद्धावस्था में मैथुन की तो सवाल ही नहीं उठता। और उस क्षीण शरीर में किसी के साथ हम झगड़ा भी नहीं करते, तो खाना पीना मैथुन झगड़ा ये सब जानो मिट गया। प्रभा जी बोले तो मुक्त अवस्था में। तो प्रभा जी बोले इस अवस्था में मैं सिर्फ भागवत का तात्पर्य लिख रहा हूँ, यही मुक्तावस्था है। तो इस दुनिया में आत्मा के लिए जो भोजन, पोशाक, आत्मा के लिए नींद इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ता। हम शारीरिक चेतना में है इसलिए ये सब जरूरत पड़ता है उनको। आप लोग जानते हो परीक्षित जब कथा का श्रवण कर रहा था, 7 रात 7 दिन कथा श्रवण करते गया, तब सुखदेव गोस्वामी को देख कर एक बार बोला उन्होंने, आप ऐसे मत सोचिए कि थकावट के कारण मुझे पानी पीने के लिए जाना होगा, नहीं तो भोजन खाने के लिए जाना होगा। आपकी कथा से ही मुझे अमृत का पान हो रहा है। इस तरह
पहले तो प्यास के कारण उन्होंने एक मृत सर्प को लेकर उस समय ऋषि के गले में लगा दिया था। लेकिन वही परीक्षित अभी भूख, प्यास, नींद इत्यादि से ऊपर उठकर भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भागवत के श्रवण इत्यादि में अपने चित्त को मग्न कर पाया वो। इसके कारण 7 दिन के बाद उद्धार होकर भगवत धाम प्राप्त की उन्होंने। तो आज हम भगवान के ऐसे लीलाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अंग्रेजी में एक टाइटल दिया मैंने, स्टनिंग लेसन्स फ्रॉम रनिंग कृष्णा। तो भगवान 3 लीलाओं में भगवान भागते हैं। वो क्या लीला है हम देखेंगे हम। पहले हम जरासंध की लीला देखेंगे। जरासंध की लीला में ये भागवत के 10वें स्कंद के 50वां अध्याय उधर पढ़ते हैं इसके बारे में। एक समय की बात है, जरासंध 23 अक्षणी को लेकर आ पहुंचा मथुरा में। चारों दिशाओं में ऐसे घेर लिया भगवान की सेना को। उस समय भगवान इस दुनिया में वासुदेव के रूप में जो अवतरित हुए थे, तो भगवान ने सोचा क्या अभी मुझे लड़ाई करना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो भगवान क्या करते थे उस समय, जरासंध को मारते नहीं थे। 17 बार उनको पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया, क्योंकि हर बार वो अलग अलग असुरों को इकट्ठित करके लेके आता था। तो इकट्ठित करने का काम आसानी से हो जाता था भगवान को, नहीं तो भगवान को ढूंढना पड़ेगा किधर कौन असुर रहता है। तो इसलिए जरासंध को छोड़कर बाकी सब असुरों को वध करते थे वो, तो वापिस वो लेकर आता था। ऐसे 17 बार ऐसे किया भगवान ने। अभी 18वां बार भगवान ने जरासंध के साथ रणभूमि में युद्ध किया ही नहीं। इधर भगवान बोल रहे हैं बलराम को, हाँ, तो हम इसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, इसके विरुद्ध हम सब जनता को बचाना चाहते हैं इतने बड़े अक्षौहिणियों से। क्या करेंगे, हम द्वारका नगरी बनाकर रातों रात सोए हुए मथुरा वासियों को हम उधर स्थानांतरित कर देंगे हम। हाँ, ऐसे कर दिया भगवान ने। ये दिखाया गया इधर, हाँ, रणभूमि दिखाया गया इधर। जरासंध 23 अक्षौहिणी को लेकर आया। उस समय भगवान ने सोचा आज मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ? युद्ध छोड़कर हम दोनों भाग जाएंगे। हाँ? आप देखेंगे इधर कृष्ण और बलराम रणभूमि को छोड़कर द्वारका बनाया। द्वारका नगरी में सब उनके प्रजा को सुरक्षित अवस्था में रखा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब भगवान भाग रहे हैं अभी, हाँ, तो भगवान के पीछे कर रहा था वो। हाँ, ये पहले जो देख रहे हैं, ये जो 51 में मुचुकुंद आता है, ये 2 लीला है। एक जरासंध का लीला वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुचुकुंद की लीला पढ़ेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सब लोग पीछे दोहरा सकते हैं। विलोक्य वेग रभसम रिपु सैन्य समाधवौ मनुष्य चेष्टामापन्नौ राजन् दुद्रुवतुर्द्रुतम्। विलोक्य वेग रभसम, उन्होंने रणभूमि में बहुत बड़े सेना को देखा उन्होंने। रिपु उनके दुश्मन जरासंध के देखकर माधवौ कहा गया है। 2 माधव, कौन है 2 माधव? एक ही माधव है ना, दूसरा माधव कौन है? बलराम है, कृष्ण और बलराम दोनों का माधवौ कहा गया है। अब दोनों क्या किया, मनुष्य चेष्टाम आपन्नौ, मनुष्य की चेष्टा को अपनाकर राजन परीक्षित दुद्रुवतुर्द्रुतम, तेजी से वो दोनों भागने लगे, ऐसे बताया गया। देखिए क्यों मनुष्य चेष्टा को अपनाया भगवान। कभी कभी आप देखते हो एक छोटा बालक अपने पिताजी के पीछे करता है हाथ में लाठी लेकर, पिताजी भागते हैं और भागते समय पिताजी देखते हैं, अच्छा देखते हुए भागते हैं, देखा आपने? हाँ? तो बच्चे को लगता है कि पिताजी डर गए, हाँ? पीछे पीछे भागता है वो।
तो इस तरह पिताजी लीला करते हैं ऐसे हैं। तो भक्त लोग इस तरह की लीलाओं को सुनेंगे, उनको हंसी आएगा है भगवान की लीला को देखकर। मनुष्य की चेष्टा करते हैं भगवान, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे ये चेष्टा भी उनका एक लीला है। मनुष्य की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन वो मनुष्य नहीं है भगवान। क्यों भगवान साधारण मनुष्य नहीं है? उनके शरीर के अंग और हमारे शरीर के अंग एक समान दिखते हैं लेकिन एक समान काम नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर पीछे बैठे हुए अगर दो वक्त है जैसे बातचीत करते हैं, कोई पूछ रहा है कि प्रवचन कितने समय तक जाएगा, हमको सुना ही नहीं देगा हमको। लेकिन अगर कोई भी बोलेगा, गोलोक में बैठे भगवान ये जो बोल रहे हैं वो सुन लेंगे वो। हाँ, उनकी सुनने की क्षमता है उनके कानों में। हाँ, ऐसा कान है भगवान की। इसलिए बताया गया सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। इसी तरह हमारे आंख पलक झपकते हैं लेकिन भगवान के आंख कभी पलक झपकते नहीं। चक्षुर यस्य न दृश्यति, ऐसे भागवत में बताया गया। भगवान के पलक झपकते नहीं कभी हैं। वैसे तो देवताओं के भी पलक झपकता नहीं, उनको भी अनिमेष कहा गया उनका। फिर भी भगवान के नजर में देवताओं के नजर में क्या फर्क है? देवता लोग आंख पलक झपकता नहीं लेकिन सब चीजों को देखने की क्षमता उनमें नहीं है। लेकिन भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांड को रचाकर हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर कोटि कोटि अणुओं को तैयार करके अणु में भी बस जाते हैं। और हर ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योनियों में जीवों को डालकर उनके हृदय में अंतर्यामी के रूप में वसन करते हैं। इस तरह ऐसा स्थान है ही नहीं जिधर भगवान नहीं है। इसलिए भगवान की आंख हमको हमेशा देखते रहते हैं। आपने सुना होगा ये कथा, एक गुरुकुल में गुरु जी को एक शंका हुआ कि हमारे आश्रम में 40-50 बच्चे हैं, इनमें से किसको लीडर बनाया जाए? ऐसे एक प्रश्न उठा। तो एक दिन सब बच्चों को बुलाकर बोला कि एक काम लेकर जाओ, आप लोग चुप कर का कर आ जाओ, कोई नहीं देखना चाहिए आपको। कोई बच्चा गया ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और काकर आ गया, कोई झाड़ के अंदर घुसकर काकर आ गया, कोई एक कमरे में गया कुंडी लगा दिया और अंदर काकर वापस आ गया। इस तरह सब बच्चे इधर उधर जाकर काकर आ गए वापस। लेकिन एक बच्चा आकर गुरुजी को बोला कि सारी गुरुजी में खा नहीं पाया, क्योंकि जिधर भी जाता हूं उधर भगवान हमको देखते रहते हैं, उनकी आंखें तो सब जगह है। गुरु ने बोला बना लो इसको, बना दो लीडर बना दो उसको। बना दिया उसको, क्योंकि ये देख पाता है कि भगवान देख रहे हैं। तो भगवान के आंखों में और हमारे आंखों में बहुत फर्क है। हमारे आंख इतना ही देख सकता है, हमारे बाजू में क्या है, दीवार के बाहर क्या चल रहा है, स्टेशन में एयरपोर्ट में क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं। हमारा सीमित इंद्रिया, हमारा भगवान की इंद्रियों का सीमा नहीं है। तो इस तरह भगवान देखने में साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं। कोई है क्या मनुष्य जो अपने नाभि से एक कमल को पैदा करके उधर एक बच्चे को पैदा कर सकता है एक स्त्री के बिना? कोई कर सकता है इस दुनिया में? सिर्फ भगवान कर सकते हैं ऐसे। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण अपने आंखों से दृष्टिपात करके मृत गोप बालकों को जगा दिया उन्होंने। हाँ? इसलिए उनकी आंखों से अमृत वर्षा होती है। हमारे आंखों से हम देखते हैं, ऐसा कुछ कार्य हम कर नहीं पाएंगे। जैसे प्रभु रामचंद्र समुद्र की ओर दृष्टिपात किया, उन्होंने नाराज होकर सारे समुद्र उबालने लगा। कोई उबाल सकता, हम ये ग्लास पानी कभी उबाल नहीं पक सकते हम आंखों से देखकर। तो भगवान पानी को उबाल भी सकते हैं, उसी क्रोध आंखों में करुणा भावना के साथ मृत गोप बालकों को जगा भी सकते हैं। दोनों कर सकते हैं भगवान, क्योंकि भगवान की एक आंख गर्म आंख है, एक ठंडा आंख। मालूम है आपको? गर्म आंख क्या है? सूर्य। ठंडा चंद्र है। चंद्र सूर्यश्च नेत्रे। क्षीरोदन्वत्पदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृतासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैर् आनन्दीन पुनीयादनिनलगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौश्च नेत्रे। रहता है चंद्र सूर्यश्च नेत्रे। तो इस तरह नरसिंह देव की एक आंख प्रहलाद को प्रेम से देख रहा था, दूसरे आंख
हिरण्यकशिपु दिख रहा था, गरम आंख, ऐसे। इसलिए भगवान के पास आएंगे आप, सब विरोधाभास मिट जाएगा। भगवान के पांव कमल के बराबर है, जिसको प्रहलाद के सर के ऊपर रखा भगवान ने, लेकिन उनके नख कटिंग टूल जैसा था, एकदम कृष्ण। इसलिए बोलते हैं तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम। उनकी ये अद्भुतता है, क्योंकि नख से उन्होंने फाड़ दिया हिरण्यकशिपु को, लेकिन उनकी कोमल आंखों से प्रहलाद के सर के ऊपर रखकर आशीर्वाद दिया, दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया उन्होंने ऐसे। तो इस तरह भगवान देखने में मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप से पता चल जाता है कि वो अद्भुत कार्य करते हैं। कृष्णे अद्भुत कर्मण, ऐसे भागवत में बताया गया, अनेक अद्भुत कार्य करते हैं वो। एक श्लोक गजेंद्र मोक्ष में आता है, एक श्लोक, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मिणे। इधर बताया गया अरूपाय का मतलब क्या है, भगवान का रूप नहीं है बताया गया। आगे बताते हैं उरु रूपाय, उनके अनेक रूप हैं। ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी का रूप नहीं है लेकिन उसका अनेक रूप है, दोनों कैसे हो सकता है? इसका मतलब है उनका रूप हमारे रूप जैसे नहीं है, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, लेकिन हर रूप में भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, ये खास पॉइंट है। ये मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह रूप में आते हैं भगवान, सब रूप में उनका शरीर किससे बनाया हुआ है? सच्चिदानंद स्वरूप। अभी इस लीला में भी पता चल जाएगा हमको। तो ऐसे भगवान इस दुनिया में अवतरित होकर मनुष्य चेष्टा कर रहे हैं। चेष्टा का मतलब नकली करना मनुष्य के व्यवहार को, ऐसे किया खुदा गया। आगे बताते हैं, विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतौ भीरुभीतवत् पद्भ्याम पलाशाभ्याम चेलतुर्बहुयोजनम। इधर बताते हैं उस रणभूमि में अभीतौ भीरु भीतवत बताया गया। अभीतौ का मतलब क्या है? अभीतौ भयभीत नहीं हुए भगवान, लेकिन भीरु का मतलब कायर, भीतवत डरपोक, डरपोक जैसे व्यवहार किया उन्होंने। हालांकि वो अभीतव थे, वो डरे नहीं थे, लेकिन डरने की नकली किया उन्होंने। जैसे कभी कभी ऐसे करते हैं माता पिता, बच्चों से करते हैं, मानो डर गए, उसके लाठी से डर गए, भगवान पिताजी भाग रहे हैं। इस तरह भगवान भी भीतवत बताया गया है। इसे पता चलता है कि वो भयभीत नहीं हुए, लेकिन लीला के लिए ऐसे उन्होंने नाटक किया ऐसे। और बताया गया कि उनके पांव था कमल के पंखुड़ियों के बराबर, लेकिन बहुयोजनम बहुत दूर उसके साथ भागा। अभी आप देखते हो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनके पांव भी बहुत कोमल होता है, वो ज्यादा दूर भाग सकता है क्या? वो नहीं, इधर से उधर चलेगा तो तुरंत माँ उठा लेगी उसको, क्योंकि कोमल पांव को लेकर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता बच्चा। भगवान का पांव भी एकदम कोमल है, बच्चे जैसे ही, एकदम पिंक, एकदम कोमल है। फिर भी चेलतुर बहुयोजनम, बहुत दूर भगवान दोनों कृष्ण बलराम भागते हुए गए। ये भी एक विरोधाभास है, कर सकते हैं भगवान, क्योंकि देखने में उतना मुलायम दिखता है उनके पांव, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अभी कृष्ण जो कालिया के लीला में जब खुद बड़े पानी के अंदर, तब कालिया ने देखा, बाहर आकर देखा, ऐ कौन आ गया मेरे टेरिटरी के अंदर, ऐसे नाराज होकर देखा। उसका लाल लाल आंखें थी, और अगर कोई दूर हो तो वो थूकता था विष, निकट आ गए तो डसता था वो कालिया ऐसे, भगवान को देखकर एक क्षण के लिए कालिया बहुत आकर्षित हो गया। वो भगवान की खूबसूरती को देखकर, ये कौन है? नीला बालक, मोर पंख पहना है, इसकी आंखें कमल के पंखुड़ी के बराबर है, एकदम मुलायम शरीर है, श्यामल वर्ण है इसका। उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ कुछ क्षणों के लिए,
लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उसके ईर्ष्या भावना ऊपर आ गया उसके अंदर, छोड़ो मत इसको, यमुना के अंदर आ गया, डसो इसको, अभी ऐसे सोच रहा था ऐसे कालिया। तो कालिया को लगा कि ये इतने मासूम बच्चा दिख रहा है, निडर होकर कैसे कूद पड़ा अंदर, अगर मैं डस दूंगा तो मर जाएगा ना। ऐसे सोच रहा था वो। बाद में जब भगवान चढ़ गए उसके सर के ऊपर, नाच रहे थे, तब उसको लगा कि मानो धरती को ही रख दिया ऊपर। ऐसा लगा, क्योंकि भगवान के पेट के अंदर माँ यशोदा ने क्या देखा, सारे ब्रह्मांड को देखा है। इसलिए कालिया को लगा कि सारे ब्रह्मांड नाच रहा है मेरे सर के ऊपर, क्योंकि भगवान देखने में कोमल दिखते हैं, लेकिन शक्ति में उनके समान कोई नहीं है। ऐसे इसलिए देखने में उनके पांव बहुत कोमल दिखता है, लेकिन बहुत दूर दोनों भाग गए। ऐसे पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली अन्वधावत् रथानीकैर् ईशयोरप्रमाणवित्। जब देखा जरासंध दोनों भाग रहे हैं, वो चिल्लाने लगा, ए कायर, दोनों क्यों भाग रहे हो? आओ मेरे साथ लड़ाई करो अभी। ऐसे ललकारने लगा वो जोर से। फिर भी कृष्ण बलराम ना मुड़कर भागते हुए गए, तो ये रथ के ऊपर चढ़ गया। अन्वदावत रथानी का, रथ के ऊपर चढ़कर बैठकर तेजी से रथ को चलाते हुए गया और जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, ऐसे प्रहसन बली, ऐसा बताया गया। और लेकिन इसको, ये मूर्ख को मालूम नहीं था, ईशयो हो अप्रमाणवित। अप्रमाणवित मीन्स इन लोग, ये दो कृष्ण के रूप भाग रहे हैं, इनकी शक्ति की सीमा ही नहीं है। ईश्वर अप्रमाणवित, उनके उसका माप नहीं कर पाया। ये मूर्ख जरा मालूम नहीं था कि ये कौन है दो लोग जो भाग रहे हैं। ईश का मतलब है भगवान, ईशयो हो का मतलब है दो, भगवान के दो रूप हैं कृष्ण बलराम, इनको मालूम नहीं था, इसलिए वो पीछे करने लगा वो। वो पीछे नहीं है इसमें। तो ऐसे भागते समय क्या किया भगवान ने आगे, प्रदुत्य दूरम संश्रांत। देखिए दूर ऐसे भागेंगे तो आपको क्या होगा, आपको क्लांति होगा ना, थकावट होगा। थकावट होने के बाद आप लोग क्या करोगे? मान लीजिए इधर से आप 5 किलोमीटर भागते हुए गए, उसके बाद क्या करेंगे आप? हाँ, थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन भगवान ने क्या क्या मालूम है, तुंगमारुहताम गिरिम, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए जिसका ऊंचाई था 90 मील। तो ये इतनी दूर भागने के बाद थकावट नहीं हुआ, क्लांति नहीं हुआ उनको, इसके विरुद्ध वो चढ़ गए पर्वत के ऊपर दोनों। प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति, उस पर्वत का नाम है प्रवर्षण पर्वत है, जिधर बारिश होता है जोरदार। उस पर्वत के ऊपर दोनों भाई चढ़ गए ऊपर। तो ये भगवान का लीला है। पहले तो पांव बहुत कोमल है, उस कोमल पांव से बहुत दूर भागते हुए गए, उसके बाद भी थकावट नहीं हुआ। एक बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ गए दोनों। ऐसे बताया है। जरासंध ने क्या किया, देखा कि ये दोनों भाई बच गए, हम लोग पकड़ नहीं पाए उसको, अभी हम क्या करेंगे? उसने अपने सेवकों को, नौकरों को बुलाया, बोला कि ये पहाड़ के ऊपर राखेल डाल दो, केरोसिन डाल दो पूरा। जैसे वो पहाड़ में बहुत हरियाली थी, हरियाली के अंदर कोई तो झाड़ के अंदर छुप गए दोनों भाई, दिख नहीं रहे हैं, इसलिए पूरा उधर तेल लगा दो, ऑयल लगा दो और जला दो, वो बहुत बड़ा आग ऊपर उठेगा, तब दोनों भाई जल कर राख बन जाएंगे। इस तरह सोचकर जरासंध ने, ईर्ष्यालु जरासंध ने आग लगाने के लिए बोला। तब क्या किया भगवान ने मालूम है, तद उत्पत्य तरसा दक्ष्यमान तटादुभौ दशैक योजना तुंगान, 10 योजनात् तुंगान्, 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 10 योजनात्
निपेततुरधो भुवि। जब भगवान ने देखा कि इस तरह आग लगा दिया उसने, तभी दोनों ने ऊपर से ऐसे कूद मारा। किधर है वो? हाँ, इधर है। देखा आपने? देखिए, ऊपर से 90 मील ऊंचाई से कूद रहे हैं दोनों भाई ऐसे। इनका एडवेंचर है। हाँ? आजकल कॉलेज के लड़के लड़कियां कुछ ये करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं स्काई डाइविंग करते हैं, मालूम है? हाँ? ठीक है, पैराशूट को लेकर ऐसे पहाड़ से कूदते हैं। कभी कभी पैराट खुलता नहीं। हाँ, तो स्काई डाइविंग हो जाता है। हाँ? तो उल्टा गिर नीचे गिर जाते हैं, सर टूट जाता है, मर जाते हैं कुछ लोग हैं। लेकिन भगवान इतने ऊंचाई से कूद रहे हैं 90 मील दूर से। इसके आगे क्या आपको आपको मन में लगेगा कि अरे इतना ऊंचाई से कोई गिरेगा तो हड्डी पतली हो जाएगा ना, उसका हड्डी गिन भी नहीं पाओगे आप। इतने ऊंचाई से। लेकिन अगले श्लोक में बताया है, कूदने के बाद कृष्ण बलराम द्वारका चले गए, ऐसे बताया है। बस, ऐसा नहीं कि उनको कुछ ऑर्थोपेडिक सेक्शन में लेके जाकर रिपेयर किया गया, कुछ नहीं। कारण क्या है? क्यों क्यों भगवान के पांव टूटा नहीं? कारण क्या है? हम कूद सकते हैं क्या ऐसे? 10 माले वाले बड़े बिल्डिंग से कूदेंगे तो क्या होगा हमारा? हाँ, क्यों कुछ नहीं हुआ? हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। हाँ, यही बात है। वो आध्यात्मिक रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो इस तरह भागवत के लीलाओं को पढ़ेंगे, लीला के साथ साथ उसमें तत्व भी है, फिलॉसफी भी है। जैसे एक बार नारद मुनि के बारे में बताया गया है। नारद मुनि कहीं भी विचरण कर सकते हैं। देवदत्ताम इमामीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम, ऐसे बताते हैं नारद जी वेद व्यास को। विष्णु ने अपने खुद के वीणा को मुझे प्रदान किया, और बोला कि मुझे सरिगम पदनी से गाते हुए तुम क्या करो, इस वीणा को साथ में लेते हुए स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, कहीं जाना है तुमको तुम जाओ। अभी तुमको आध्यात्मिक शरीर मिल गया अभी। हाँ? इस शरीर को कोई कैंची से काट नहीं सकता। हाँ? कोई जला नहीं सकता, कोई भीगा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। हाँ? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आध्यात्मिक शरीर से आप कूदोगे 20वां माले से, तो आपका पांव टूटेगा नहीं। हाँ? कुछ नहीं होगा आपको, और उड़ भी सकते हो आप कहीं भी। कितने लोगों को चाहिए ऐसे शरीर? चाहिए आपको? हम सबको, हमारे पास ऐसे शरीर है ऑलरेडी। लेकिन उस शरीर के ऊपर पंचमहाभूतों का एक आवरण आ गया है, इसलिए हम लोग डरते हैं। क्योंकि ये पंचमहाभूत का जो मांस का पिंड बनाया हुआ है अभी, इसका तो कुछ भी हो सकता है। आग से जलता है, कैंची से कटता है, ऐसा है। लेकिन भगवान और उनके अंश जो जीव है, दोनों के शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कोई एक विद्यार्थी मेरे पास आकर आर्ग्यूमेंट किया उसने। आपने बोला भगवान का भी सच्चिदानंद है, हमारा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। तो लगता है कि हम भगवान के बराबर हैं। ऐसा कैसा आप बोल रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं? ऐसे उन्होंने मेरे पास आकर आर्ग्यूमेंट किया। मैंने ये श्लोक उनको दिखाया गीता में। क्या श्लोक है? भगवान खुद बताते हैं गीता में। एक श्लोक में बताते हैं कि भूतानाम ईश्वरोपि सन, वो क्या है? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान बताते हैं तुम भी अज हो, मैं भी अज हूं। यू आर अनबॉर्न, आई एम अनबॉर्न। और तुम्हारा शरीर भी अव्यय आत्मा है, तुम्हारा भी आत्मा मरता नहीं कभी। मैं भी, मेरा शरीर भी कभी मरता नहीं, क्योंकि दोनों सच्चिदानंद रूप है। लेकिन मेरे में तुम में बड़ा फर्क है। क्या है? भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सब जीवों का मैं स्वामी हूँ, लेकिन तुम किसी का स्वामी नहीं हो, तुम भगवान के दास हो। ये बड़ा फर्क है। इसी तरह और एक फर्क है। भगवान ने बोला बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अर्जुन, तुम और मैं अनेक बार हम लोग अवतरित हुए इस दुनिया में। एक बार हम नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे, अभी आए हैं कृष्णार्जुन के रूप में। इस तरह हम आते रहते हैं, लेकिन तुम सब भूल गए। लेकिन मैं कभी बोलता नहीं। क्यों? तुम जीव हो, मैं भगवान हूं, यही कारण। हाँ? जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान
कभी नहीं भूलते। और जीव दास है और भगवान स्वामी है। हाँ, ये बात बता दिया भगवान ने अर्जुन को ऐसे। और एक चीज है, सूरज और सूरज की रोशनी। ये दोनों को तुलना करेंगे आप। सूरज के बिना सूरज की रोशनी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह भगवान निरपेक्ष सत्य है और हम सापेक्ष सत्य है। भगवान है इसलिए तो हम भी हैं। अगर भगवान नहीं है तो हम भी नहीं है। हम हमारी अस्तित्व ही भगवान के ऊपर निर्भर है, इसलिए हम डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए अगर बिल गेट्स इधर आया सूरत में है, आकर एक होटल चालू किया, 5,000 लोगों को उन्होंने होटल में काम नौकरी दे दिया। उनको 3 बार भोजन मिलता है, महीने में वेतन भी मिलता है। तो ऐसे होने के बाद 1 साल बीत गया, वो सोचा कि अभी होटल बिजनेस में उतना मजा नहीं, उतना पैसा नहीं आता है, इसको बंद कर दो, अभी माइक्रोसॉफ्ट चालू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आईटी कंपनी चालू कर दिया उसने। उनको कुछ नुकसान है क्या? वो ये पैसा को उठाकर इधर डाल रहा है, वो इधर से इधर। हाँ? लेकिन किसको नुकसान है? जो 5,000 लोग उसके अंडर काम किया होटल में, उनको भोजन भी नहीं मिलेगा, वेतन भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये निरपेक्ष और सापेक्ष है। करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो इस तरह कृष्ण बलराम इस लीला के द्वारा सिखाते हैं कैसे ये एक पापी व्यक्ति जरासंध उनको पकड़ नहीं पाया। हाँ? पापी के हाथ में भगवान पकड़ में आते नहीं हैं, वो एक चीज हम सीखते हैं। हाँ? और दूसरा चीज है, भगवान इस तरह के मनुष्य चेष्टा आपन्न हो। मनुष्य की चेष्टा करते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है भगवान है। उनका दिव्य शरीर है कि सच्चिदानंद स्वरूप है। अलक्षमाण रिपुणा सानुगे यदुत्तमौ स्वपुरं पुनरायातौ समुद्र परिखां नृप। अपने प्रतिपक्षी या उनके उसके अनुचरों द्वारा न दिखने पर हे राजन, ये दोनों यदु कृष्ण बलराम यदु श्रेष्ठ अपने द्वारकापुरी लौट गए, जिसका सुरक्षा खाई समुद्र थी। ऐसे लौट गए, इतना ही बताया, कुछ नहीं हुआ उनको नुकसान। दोनों भाई को। तो पीछे भागते हुए आया जरासंध, उन्होंने गाली भी दिया। हाँ? और सोच रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान कृष्ण बलराम को नीच सोचा। क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाया वो। हाँ? तो अभी हमने इनके बारे में सुना। हाँ? जरासंध पीछे कर रहा था, अभी और एक लीला आता है। हाँ, ये आपको दिखा नहीं पाया मैं। जरासंध रथ लेकर आ रहा था ना, देखा अभी पिक्चर? हाँ? कौन भाग रहे हैं? कृष्ण बलराम सामने भाग रहे हैं ना, भागने लगे। अब खुद बड़े। ठीक है, अभी इनका सुनेंगे, काले वन का सुनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लीला वो भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लीला है। ये देखिए, एक बार ये काले यवन नाम का व्यक्ति, और ये काले यवन और जरासंध एक ही टाइम पर आप पहुंचे मथुरा में। काले यवन भी अ, अ, बहुत बड़े अनेक अक्षरणियों को लेकर वो भी आया था, जरासंध भी आया था एक ही समय। तो भगवान ने दोनों को छोड़कर भाग गए। अभी इधर तो पिक्चर में देखते हैं आप, काले यवन देख रहा है भगवान वासुदेव को। उसने नारद के पास पूछा था कि इस दुनिया में मेरे साथ लड़ाई करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति है क्या? ऐसे पूछा उसने। देखिए, इस दुनिया में जो असुर लोग तपस्या करके बहुत बल को अर्जित करते हैं, धन दौलत को अर्जित करते हैं और बाकी जीवों को भी सताते हैं, और शक्ति मिलने के बाद उनको इच्छा होता है कि शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाए। एक दंभोद्भव नाम का एक असुर था, उसके पास 1000 हाथ थे। बहुत तपस्या करके इतना हाथ भी प्राप्त की थी, शक्ति भी प्राप्त की थी। उसको हाथों में खुजली हो रही थी कि लड़ाई करने के लिए कोई चाहिए। तो इधर-उधर जाकर पूछा, वो भी नारद को ही पूछा था। नारद बोले, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। अभी नर नारायण ऋषि अवतरित हुए हैं, वो किधर आपको प्राप्त होंगे?
बद्रिकाश्रम में, हिमालय में, उधर चले जाओ, वो तुमको जवाब, तुम्हारे प्रश्न का जवाब वो दे सकते हैं। पहुंच गया उधर, पहुंचकर चिल्लाने लगा, ललकारा युद्ध के लिए उनको। तो नारायण ऋषि ने उनको देखकर बोला कि हे दंभोदभव, इधर परिवेश को देखो, कितना मनोरम वातावरण है इधर, पंछियां कलरव कर रही है, दिव्य नदी बह रही है, मंद हवा बह रही है, शांति से हम लोग बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तुम भी आओ, बैठ जाओ, हाँ? तुम भी साथ में तपस्या करो। तपस्या करके इंद्रियों को मन को संयमित करके भगवान के ऊपर लगाओ, हाँ? क्यों लड़ाई वगैरह करना चाहते हो, अनावश्यक, ऐसे बोले। लंबोदर बोला, क्या, हाँ? क्यों लड़ाई करना चाहता हूँ, मुझे तो मेरे पास 1000 हाथ है, चलने लगा, लड़ाई करना है अभी अब हमको। तो उन्होंने क्या किया, 2 तृण को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया नारायण ऋषि ने, और छोड़ दिया उसको। वो ऐसे बिजली जैसे चमक रहा था, वो ऐसे जाने लगा, इलेक्ट्रिक वायर जैसे। जाकर खट 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 करके उसकी सब हाथों को काट दिया, सिर्फ 2 छोड़ा भगवान ने उसको, एक आने के लिए एक पीछे के लिए, है कम से कम 2 चाहिए ना सबको, है? बोला भगवान अभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अभी है? निकल जाओ इधर से, भाग गया वो डर के मारे। तो आप देखेंगे इस दुनिया में असुरों को जब शक्ति मिल जाता है, उसका दुष्प्रयोग करते हैं वो। इस तरह काले वन भी नारद को पूछा कि कोई है क्या मेरे समान इस दुनिया में मेरे साथ लड़ाई करने के लिए। तब नारद मुनि बोले, एक वासुदेव नाम का एक व्यक्ति है, तो यदुकुल में जन्मा है, तुम जरूर जाकर देखो उसको, हाँ? अब आ रहा, अभी देखिए, श्री शुक उवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीयतमं श्यामं कौशेयवाससं। अभी देख रहा है काले अवन, देखते समय तम विलोक्य, क्या देखा उसने, उनको लगा कि मानो चंद्रमा आसमान में बादल से बाहर आती है ना, एक पूर्णिमा, कितना सुंदर दिखेगी वो। इस तरह भगवान वासुदेव बहुत खूबसूरत दिख रहे थे उसको। दर्शनीय, दर्शनीय तर, दर्शनीय तमा, इधर क्या सिमल क्या है, दर्शनीय तमाम, सुपरलेटिव यूज क्या है, इसका मतलब है ये इससे खूबसूरती को आप देखोगे तो दूसरे खूबसूरती देखने की इच्छा ही नहीं होगा आपको, है? इस तरह भगवान देखने लायक व्यक्ति है। इस तरह की बात रुक्मिणी भी करती है, वो बताती है एक श्लोक में, क्या श्लोक है वो, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। बोलती है कि इस दुनिया में अगर किसी के पास आंख हो, उस आंखों से देखने लायक एक ही व्यक्ति है, जो कृष्ण है। कृष्ण को देखने के बाद वो आंखें किसी सिनेमा हीरो को देखने की इच्छा नहीं करेंगे। क्यों? सब सिनेमा के हीरो जीरो बन जाएंगे। जानते हैं कि सिनेमा के हीरो आज खूबसूरत हैं, कल बदसूरत हो जाएंगे, आज युवक अवस्था में हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण कभी बुढ़े होते नहीं। इसलिए बताते हैं आद्यम पुराण पुरुषम, आगे क्या बताया, नवयौवनम च। कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान 125 साल बीत चुके थे इस दुनिया में, फिर भी देखने में 16 वयस के बालक जैसे दिख रहे थे वो, एक युवक जैसे दिख रहे थे, किशोर। इसलिए दर्शनीय तमाम ऐसे बताया है। इस दुनिया के सब हीरो हीरोइन को जुगनू से तुलना किया है, क्योंकि जुगनू होता है, कब जुगनू का चमक आप देख सकते हो, कब, रात में, दिन में देख सकते हो नहीं, क्योंकि सूर्य के समक्ष जुगनू का नाम निशान नहीं रहता उसका, वो तो एक कीड़ा जैसे दिखता है वो, लेकिन रात में अंधेरे में वो चमकता है। इस तरह जो लोग अज्ञानी लोग हैं उनके लिए वो हीरो है। जो लोग ज्ञानी हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण को जिन्होंने मान लिया अपने नायक के रूप में अपने जीवन में, उनके लिए बाकी सब हीरो जीरो हो जाएंगे। इसलिए बताते हैं दर्शनीयतमम श्यामम, उनके रंग था श्यामल वर्ण, बहुत सुंदर वर्ण है।
क्या श्लोक है उसमें? एक श्यामल कोमलांग वैसे आता है। हाँ, क्या है? हाँ, श्यामल कोमलांग, भगवान के कोमल अंग है और श्यामल वर्ण है। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति वृष्णि वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगौ, जयति जयति पृथ्वी भारनाशौ मुकुंदौ, ऐसे एक श्लोक है। तो मेघ श्यामल कोमलांग, तो भगवान के शरीर का रंग क्या था? जैसे कितने लोगों ने क्लोजअप टूथपेस्ट यूज किया, क्लोजअप ब्लू कलर, भगवान का वो रंग है। देखा ना आपने कैसे दिखता है, चमकता है। हाँ? ऐसे स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम, प्रावृत घन, अच्छा, अगर आसमान में आप देखते हो ग्लिसनिंग ब्लू क्लाउड, ऐसे बताया है भगवान का रंग है। तो देखा भगवान के सुंदर खूबसूरत नीलमणि के समान चमकने वाले शरीर को देखा, पीत कौशे वाससम, भगवान की पीतांबर धोती को भी देखा वो। श्रीवत्स वक्ष संभ्राज कौस्तुभा मुक्त कंधरम पृथु दीर्घ चतुर्बाहुम नवकंजारुणेक्षणम। देखिए भगवान को आप कैसे पहचान सकते हो? देखिए अगर आप एक बालाजी के मंदिर में जाते हो, विष्णु मंदिर में, अंदर है विष्णु लेकिन बाहर दो जय विजय खड़े हैं। जय विजय के भी 4 हाथ हैं, उनके भी शंख चक्र गदा पद्म है, करेक्ट है ना? तो विष्णु दूतों में और विष्णु में 2 बड़ा फर्क है, कोई जानते हैं क्या फर्क है? श्रीवत्स होता है। श्रीवत्स क्या है? भगवान के वक्षस्थल पर एक स्थान है श्री की निवास के लिए, इसलिए उनका नाम है श्रीनिवास। हाँ? श्रीनिवास, श्री लक्ष्मी जी उनके हृदय में रहने के लिए एक गोल्डन हेयर, एक सुनहरा बाल का स्थान है। अंदर तो वो वास करती है, कभी बाहर आकर भगवान के पास संवाद करती है वो। हाँ? वो ही एक है भगवान के पास, खास किसी के पास नहीं है, सिर्फ कृष्ण के पास होता है वो। और एक क्या है? कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि भगवान पहनते हैं, वो पहनने के लिए कोई योग्य नहीं है, भगवान खुद पहन सकते हैं उसको, नेकलेस भगवान के ऐसे। बाकी विष्णुदूतों के पास वो नहीं है, ये 2 चीज। और एक चीज है फर्क, विष्णुदूत सेवक है और भगवान विष्णु स्वामी है, करेक्ट है ना? अभी देखिए भारत के प्रधानमंत्री, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर 1 सर है, हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर 1 सर है, करेक्ट है ना? देखने में एक समान दिखते हैं, दोनों एक समान है क्या? देखिए अगर वो बोलेंगे आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मैं छुट्टी देता हूँ सारे भारत को, सारे भारत के स्कूल बंद, क्योंकि प्रधानमंत्री का बर्थडे है। क्या हम छुट्टी दे सकते हैं सब स्कूल को? दे सकते हैं, कोई सुनेंगे नहीं कोई, है ना? क्योंकि उसकी शक्ति अलग है, हमारा शक्ति। इस तरह भगवान और विष्णुदूत के बीच में फर्क है। हाँ? विष्णुदूत भगवान के सेवक हैं। इधर भगवान के वक्षस्थल पर उसने क्या देखा? श्रीवत्स वक्षसम राजत, राजत मतलब चमकना, देदीप्यमान, कौस्तुभा मुक्त कंदरम, वो कौस्तुभ का नेकलेस पहने थे। पृथु दीर्घ चतुर्बाहु, 4 बाहु दिख रहा था। नवकंजारुणेक्षणम, कमल के पंखुड़ियों के बराबर सुंदर कमल पत्राक्ष थे भगवान, ऐसे। नित्य प्रमुदितम श्रीमान सुखपोलम शुचिस्मितम मुखारविंदम बिभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम। नित्य प्रमुदिता, इसका मतलब है हमेशा भगवान के चेहरे में एक मुस्कान होता है, एक मंदहास, प्रहसन्निव भारत, ऐसे बताया है। गीता के शुरुआत में भगवान क्या कर रहे थे? जब अर्जुन ने बोला सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत, हे अच्युत, ये सेना, दोनों सेना के बीच में मेरे रथ लेके जाकर खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ। यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान, ऐसे बोला उन्होंने। तब भगवान टुकड़ुक 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 लेके गए, कुछ बोले नहीं भगवान, सिर्फ भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? उनको मालूम था कि भी रोने वाला है अभी अर्जुन, इसलिए मुस्कुरा रहे थे वो। और पूरा पहला अध्याय अर्जुन को छोड़ दिया भगवान ने, तुम जो बोलना बेटा बोलो, सुनते जाएंगे हम, तुम जब शरण लोगे तब हम बोलेंगे, तब तक हम सुनते रहेंगे। ऐसे सुनते गए भगवान। तो भगवान के चेहरे में मुस्कान होता है, क्योंकि वो मंदहास जो होता है उसके पीछे बड़े मर्म हैं, कोई समझ नहीं। इसलिए विश्व पितामह ने भी बोला है, हे
युधिष्ठिर, हे पांडव, ये जो खड़ा है कृष्ण आप लोगों के समक्ष, ऐसा मत सोचो कि ये एन मातुलेयम बोला उन्होंने, डोंट थिंक ही इज योर मैटरनल कसिन, ऐसे मेरा भाई करके मत सोचो, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ये वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ये आदि नारायण है ये, सब नारायण के ओरिजिनल कॉपी, बाकी सब नारायण जेरॉक्स कॉपी है इनका, ये आदि नारायण, ये वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ऐसे बताते हैं, मोहयन माया गूढ़ सरदि विष्णुषु, ऐसे बताते हैं, तो इधर भी बताते हैं कि भगवान जो है हमेशा मुस्कुराते हैं, कालिया के ऊपर नाच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उधर भी। देखिए अगर आपने एक सर्प को देख लिया, मुस्कुरा हो गया, हम लोग तुरंत टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे, डर जाते हैं हम लोग, तुरंत एक डर का भावना आ जाता है हमारे चेहरे में। इस तरह एक बार हम एक 5 स्टार होटल में मेरा कार्यक्रम रखा था, ये लोगों ने जो लायंस क्लब के मेंबर्स, तो मैं गया था, एकदम चकाचक लाइटिंग ऑल ये सब लगाया था वो लोगों ने, तो 2 रिसेप्शनिस्ट थी, जब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे दोनों ने मुस्कुराया, ऐसे बोला है, थोड़ा इधर से हम उधर गए, दोनों झगड़ा करने लगी, हम मुड़कर देखा और डर गई दोनों, क्योंकि दुनिया में लोग कभी मुस्कुराते हैं एक ड्यूटी के रूप में, बाद में कुछ लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। भगवान कभी डिप्रेस होते हैं क्या? कभी नहीं। रणभूमि में मुस्कुरा रहे हैं, कालिया के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, कभी भी उनके लिए डर, कोई मार नहीं सकता उनको, कभी डर नहीं उनको। नित्यम प्रमुदितम श्रीमद सुखपोलम शुचिस्मितम, उनके माता बहुत खूबसूरत थी, जैसे क्रेसेंट मून होता है ना, जैसे चंद्रमा होती है ऐसे, और शुचिस्मितम, प्योर स्माइल, ऐसे बताया है, क्योंकि भगवान के मुस्कुराहट भी दुनिया के लिए मंगलमय है, और मुखार विंदम विभ्राणम सुरन मकर कुंडलम, उनकी मकर कुंडल, वो भी हमेशा मकर कुंडल होता है भगवान का, करेक्ट है ना? ये जो गीत है सुंदर ते जाना ओ बेवट, ऐसे गीत है ना, उसमें भी मकर कुंडल आता है उसमें, तो भगवान का मकर कुंडल होता है एक मीन जैसे, वो जब वो हिलता है वो चमक रहा है, वो स्वरन वो चमक रहा था, और उनके गाल में दिख रहा था वो, क्योंकि गाल आईने जैसे था, इसलिए वो कुंडल उधर चमक रहा था उधर। और भगवान के दांत का रंग क्या था? सफेद मत बोलो, सफेद हम सब जानते हैं दांत का, लेकिन सफेद में लालिमा थी, किसकी? ओंठों की, भगवान। इस तरह उनके सुंदर देखते हुए उसने क्या बोला, बोलिए, वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमाली अतिसुन्दरः लक्षणै नारद प्रोक्तैर् नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् पद्भ्याम् योत्स्ये अनेन निरायुधः। अरे वासुदेव, अरे ये तो वासुदेव है, ऐसे बोला उसने, भगवान को संबोधित करते हुए क्या बोला? ये तो वासुदेव है। पुमान श्रीवत्स लांछन, क्योंकि इसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स है, चतुर्भुज है, अरविंदाक्ष है, कमल के समान आंखें हैं, और वनमाली है, वनमाला भी पहना है, अति सुंदर है, ये सबसे खूबसूरत व्यक्ति वासुदेव जैसे मैंने देखा नहीं इस दुनिया में। लक्षणैर नारद प्रोक्तैर, नारद ने जो बोला मुझे, जो जो लक्षण बोला, मिल गया वो व्यक्ति मुझे, ऐसे यही होना चाहिए वो व्यक्ति वासुदेव है। क्योंकि नारद को उसने पूछा था कैसे दिखता है वो, नारद ने बोला चतुर्भुज होता है, और नील श्यामल वर्ण होता है, मकर कुंडल होता है, सब मैच हो गया उसका। लक्षण नारद प्रोक्तैर न अन्यो भवितुमर्हति, कोई और नहीं हो सकता। और क्योंकि अभी आयुध नहीं लाया है, निरायुध चलन पद्भ्याम, ये तो चलते हुए आया है, रथ में नहीं आया, और हाथ में कुछ आयुध भी नहीं पकड़ा है, इसलिए योद्ध से मैं भी लड़ाई करूंगा। कैसे? अनेन निरायुध, मैं इसमें भी अपने आयुध को
छोड़ दिया। सोचा कि ठीक है अभी मल्लयुद्ध करेंगे हम इसके साथ, ऐसे उसने सोचा। इति निश्चित्य यौवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम्। इस तरह सोचकर वो यवन, काले यवन जो था वो भी पीछे भागने लगा कृष्ण के पीछे। उसका मत क्या था मन में, कृष्ण को पकड़कर ऐसे दबोच दूंगा, दबोचना जानते हैं ना, ऐसे चटनी कर दूंगा उसको, ये भावना से वो पीछे भाग रहा था। जैसे हमने सुना एक बार धृतराष्ट्र ने भी भीम को मारना चाहा है ना, भीम को बुलाया उन्होंने, हे भीम बेटा आओ तुमको आलिंगन करना है। भीम भी जा रहा था आगे, लेकिन कृष्ण ने रोका उसको, हे जाओ मत, ईर्ष्यालु है। उन्होंने एक पुतला को डाल दिया सामने। तो जब धृतराष्ट्र ने पुतला को आलिंगन दिया, उसको तोड़ दिया उसने। अगर पुतला टूट गया तो सोचो भीम को भी तोड़ देता ये, क्योंकि इतना ईर्ष्या था उसके मन में। इसी तरह ये काले यवन के मन में भी ऐसे ही, इति निश्चित यौवन है, मन में सोच लिया उसने इस तरह मारूंगा, आयुध लिए बिना दबोच कर मार दूंगा। प्राद्रवंतम, पीछे भागा हुआ। लेकिन भगवान ने क्या किया, परांग मुखम बताया गया है। परांग मतलब भगवान ने ऐसे अपने सर मोड़ लिया, उसका अपने चेहरा नहीं दिखाया। इससे क्या पता चलता है, अगर भगवान किसी से प्रेरित हैं तो दर्शन देते हैं भगवान। देखिए महादेवेंद्रपुरी बैठकर जप कर रहे हैं उधर, किधर, गोविंद कुंड में, हरे कृष्ण 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 हरे राम दिन रात कर रहे हैं वो। तो भगवान आकर उनको दूध देते हैं। भगवान बोलते हैं गोसाई दिन भर आप कुछ खाते नहीं, कुछ पीते भी नहीं, आप याचना भी नहीं करते किसी को। हाँ, तो इसलिए ब्रज में जो आता है भूखा नहीं मरता वो। ब्रजवासी लोग उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन अगर कोई मांगता ही नहीं, अयाचक वृत्ति को अपनाया है आप जैसे लोग, उनको मैं खुद ही आकर देता हूँ, ऐसे बोले भगवान। इसलिए मैं दूध लेकर आया हूँ। लेकिन मालूम नहीं था उनको कि ये भगवान है, ये गोपाल के रूप में आए थे भगवान। दूध पीकर सोते समय उनको स्मृति आ गया कि जो गोपाल आए वो साक्षात भगवान है। वो रोने लगे कि मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन भगवान स्वप्न में आकर बोल दिया उनको, मैं झाड़ी के पीछे छुपा हूँ, मुझे नीक बाहर लाओ और गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापित करो और उत्सव मनाओ। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि कोई प्रिय मेरा भक्त है, प्रेम से सेवा करता है, तो भगवान उसे डिमांड करते हैं मेरी सेवा तुम ले लो, क्योंकि उससे सेवा लेने में मजा है उनको ना। जैसे आप लोग हैं, होटल में खाते हो नहीं तो घर में खाते हो, फर्क है कि नहीं। होटल वाला का पूरा ध्यान आपके पॉकेट के ऊपर है, माँ का पूरा ध्यान आपके हृदय के ऊपर, आपको कुछ कुछ कैसे किया जाए। माँ जो भी देती है आप आंख बंद करके डाल सकते हो मुंह में, क्योंकि माँ आपकी भलाई के लिए बनाएगी। होटल वाला होता है वो प्रॉफिट के लिए बनाएगा, वो एक ही तेल को वो 20 बार इस्तेमाल करेगा वो, है ना, क्योंकि उसको परवाह नहीं। इस तरह आप दोनों में फर्क जानते हो। इस तरह भगवान भी जब कोई प्रेम से उनकी सेवा देता है। देखिए जब मैं अमेरिका में सफर कर रहा था, एक पति पत्नी वो बोल रही थी, माता जी बोल रही थी कि अमेरिका में दोनों को काम करना होता है। बहुत बड़े घर का अगर किराए देना हो, दोनों को काम करना होता है। तो वो भी काम करते थे, लेकिन उनका एक शिशु था छोटा, 6 महीने का बच्चा। तो उसको देखभाल करने के लिए एक नौकरानी रखा है उन्होंने। तो ये माता जी क्या करती है, कंपनी में उधर से कैमरा में देखती है ये नौकरानी सही ढंग से मेरे बच्चे को ख्याल रखती है कि नहीं। और नौकरानी को फोन कर दिया, मेरे बच्चे को दूध दिया क्या, उसको सुलाया क्या, उसको उठाया क्या। ऐसे कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर माँ बच्चे का ख्याल रखती है, वो माँ के मन में कुछ अपेक्षा ही नहीं है बच्चे से, बच्चे को शांति से सुख से अच्छे बड़ा किया जाए। लेकिन अगर नौकरानी है उसको, वो सोचती है कि ये घर में मुझे 5,000 दे रहे हैं, अगर कोई 6,000 देते हैं तो ये छोड़कर उधर चली जाएगी वो। उसका पूरा ध्यान पैसे के ऊपर है। इसलिए हम लोग भी मंदिर में आते हैं, हम सेवा देते हैं भगवान को, अगर कुछ हेतु लेकर आते हैं, हम उस नौकरानी के समान है। अगर कुछ हेतु के बिना प्रेम से भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो माता जैसे हैं। तो अब भगवान किस सेवा से भगवान बहुत खुश होते हैं, किस तरह की सेवा से। हाँ, वो मातृ भावना होता है बच्चे की ओर। इस तरह
जो हेतु सब हेतुओं को छोड़कर अन्य अभिलाषिता जो सेवा देता है भगवान उनसे बहुत प्रेरित होते हैं। इसलिए ये तो कालेवन तो एक शोषण भावना से पीछे किया तो भगवान परांग मुखम भगवान ने सर मुड़ लिया ऐसे बताया। अन्वदावत जिगृष्टम दुरापम अपि योगिनाम। अन्वदावत का मतलब पीछे भागना, और पीछे भाग रहा था किस लिए? जिगृक्षुस्तम, भगवान को दबोचने के लिए। लेकिन भगवान तो दुरापम, आसानी से पकड़ में नहीं आते भगवान। योगियों के लिए भी पकड़ में नहीं आते, इसको कैसे पकड़ में आएंगे? ये तो महापापी था वो, ऐसे बताया गया है सर। हस्त प्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनेशोद्रिकंदरम। देखिए भगवान ऐसा नहीं कि तेजी से भागे भगवान। मान लीजिए अगर मैं इधर हूँ पीछे कर रहा हूँ, अगर भगवान 1 किलोमीटर दूर भागे तो मैं छोड़ ही दूंगा, करेक्ट है ना? मुझे लगेगा कि शायद मैं उनको पकड़ नहीं पाऊंगा ऐसे। इसलिए भगवान ने क्या किया? हस्त प्राप्तम, इतना ही एक हस्त का डिस्टेंस रखते ही भगवान भाग रहे थे। हस्त प्राप्त निव आत्मान, ऐसे बताया। क्योंकि भगवान का कुछ योजना है, भगवान क्यों करते हैं क्या करते हैं उनको ही पता है। तो भगवान ऐसे भाग रहे थे कि उसको आशा दिया भगवान ने कि ट्राई मारो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, है? लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे वो, है? ऐसे ऐसे पीछे गया वो भागते हुए पदे पदे। ऐसे भागते हुए भगवान उनको एक अद्री का मतलब एक पहाड़ के गुफा में लेकर गए, है? क्या क्या उधर एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशद्गिरिकन्धरम् सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम। एवं क्षिप्तोपि भगवान, उसको लगा कि ये भगवान मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध करना है तो सामने सामने युद्ध करना चाहिए ना। युद्ध किए बिना पहले तो ये भाग रहे हैं, पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, तो उसको लगा कि क्या कर रहा है ये व्यक्ति वासुदेव। मैंने सुना कि बड़ा शक्तिशाली है, पराक्रमी है, नारद ने सर्टिफिकेट दे दिया है, फिर भी ये तो कायर जैसे भाग रहा है। ऐसे वो सोच रहा था, मालूम नहीं था उसको ये महापापी था, यवन था, काला यवन था। तो भगवान ने सोचा कि इसको छुए बिना मैं मारना चाहता हूँ, इसको छूंगा भी नहीं मैं। ऐसे भगवान का योजना था। प्राविशद, वो प्रवेश किया भगवान किधर? गिरि का अंदर, एक पहाड़ के गुफा के अंदर। स अभी वो असुर भी, तो काले वन भी क्या क्या प्रविष्टा, वो भी गुफा के अंदर। तत्रान्यम, उधर ही उसी गुफा के अंदर वो भी घुस गया। अभी सोचा कि अभी गुफा के अंदर जाने के बाद ये भाग नहीं पाएगा, पकड़ में आ जाएगा, करेक्ट है ना? हाँ? देखिए भागवत में एक उदाहरण दिया है, ये चूहा जो होता है किसी घर में घुस जाता है, वो छिद्र बनाता है, वो छिद्र बनाकर अंदर रहता है। तो घर घर में जब लोग थोड़ा अटेंटिव नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो कुछ भोजन को इकट्ठित करके वो क्या करता है? छिद्र के अंदर लाकर स्टोर करके रखता है वो, ऐसे। तो अंदर आराम से खाता है, सोचता है कि हमारा घर बहुत सुंदर है। घर खाने के लिए भी व्यवस्था है, छिद्र भी है, कोई पकड़ नहीं पाएंगे मुझे। लेकिन एक दिन ऐसे अंदर बैठकर खा रहा है, अचानक एक सर्प घुस जाता है वो छिद्र में। देखिए इधर इसका छिद्र ऐसे इतना तक, इधर बैठा है चूहा, खा रहा है। अगर सर्प ऐसे आता है तो बच सकता है क्या वो? उसको एक ही मार्ग है इसके मुंह के अंदर जाने का। वो ये छिद्र को छोड़कर दूसरा छिद्र नहीं है। यही गति है सब जीवों का इस दुनिया में। काल उलग जब आता है, हम लोग जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, कभी 90 से ऊपर हो गया तो हम एकदम निकट आ गए। अभी एक ही छिद्र है मृत्यु का, दूसरा नहीं। इस तरह सब जीवों को चूहा से तुलना किया है शास्त्र में, है? और सब काल उलग के मुंह में जा रहे हैं। सिर्फ भक्त लोग काल उलग के डर से ऊपर उठ सकते हैं। गजेंद्र बोलता है एक श्लोक में, व्हाट इज द श्लोक? फेमस एक श्लोक है गजेंद्र का, हाँ?
वो बताता है श्लोक में, what there was एकांति no, yes, no, not that one. वो बताता है इस तरह इस दुनिया में काला और एक पीछे करने के कारण सब जीव गिड़गिड़ाते हैं, डरते हैं, लेकिन भक्त लोग मृत्यु प्रधावत तरणम तमीमहि, ऐसे आता है। मृत्यु प्रधावती है, मृत्यु पीछे करता है सब जीवों के, हाँ, लेकिन भगवान के भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, मृत्यु प्रधावत तरणम तमीमहि है। तो भयभीत होकर एक जीव भगवान के श्री चरणों को पकड़ लेता है, वो डर से ऊपर उठ जाता है, ऐसे बताता हूँ। यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। वही श्लोक है। यः कश्चनेशु, प्रायः इस दुनिया में सब जीव इंद्रिय तृप्ति में इतने मग्न हैं कि ऊपर उठकर देखते भी नहीं कि एक ईश्वर देख रहा है उनको, ऐसे। लेकिन ऐसे मूर्ख जीव इस दुनिया में एक दिन मृत्यु के पकड़ में आ जाता है, मरता है वो। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के श्री चरणों में आश्रित हैं, भगवान उनको ऊपर उठा लेते हैं, मृत्यु का शिकार नहीं बनते हैं वो। तो इस तरह ये व्यक्ति देखा कि गुफा के अंदर में छाला आ गया, अभी तो गुफा में किधर भागेगा अभी, है पकड़े में आ जाएगा ना, खुश हो गया वो। लेकिन देखा शयानम ददृशे नरम, वो व्यक्ति ही अचानक लेट कर एक ब्लैंकेट लेकर सो रहा है। आश्चर्य हुआ उसको बड़ा, है? नन्वसौदो रमानीय शेते मामिह साधुवत् इति मत्वा अच्युतं मूढस् तम पदा समताड़यत्। अरे मुझे इतने दूर लेकर आया भागते हुए, इधर आकर शेते सो गया इधर, ये साधुवत, ऐसे कारण क्या है? कितना मूर्ख है। अगर लेट कर एक ब्लैंकेट डाले तो मैं छोड़ूंगा क्या इसका, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। इति मत्वा, इस तरह सोचकर, अच्युतम मत्वा अच्युतम, ये सोच रहा था कि ये अच्युत ही सो रहे हैं भगवान, मूढ़ा। जीव को समझ के तात्पर्य बताते हैं कि कितना बड़ा भगवान को सोच रहा है कि वो मूढ़ है, ये मूढ़ है? तो ये जोर से एक लात मारा उनको, पदा समताड़यत, तम पदा समताड़यत, लात मारे, उठो अभी, आओ मेरे साथ लड़ाई करो, ऐसा ललकारा उसने। लेकिन जब लात दिया तब क्या हुआ, बताया है इधर। स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्। वो व्यक्ति जो उठा, उसके ताम्राक्ष था उसका, जैसे उसकी आंखें जो था ऐसे तेजोमय था, वो ऐसे आंखों को पोंछते हुए उठा वो, क्योंकि सो रहा था वो व्यक्ति, ऐसे जब देखा उसको, काले वन की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों से आग निकलने लगे और सारे काले वन को जलाकर राख बना दिया, सिर्फ हड्डी बचा उसका। उसका पिक्चर दिखाएंगे आपको उसका, ये देखिए। इस पिक्चर में भगवान दिखते हैं आपको, किधर है भगवान? हाँ, वो बाज में है, उधर खड़े हैं भगवान। जो काले वन की ओर देखा, ये मुचुकुंद कौन है? ये बहुत बड़ा राजा ऋषि है, देवताओं को रणभूमि में मदद किया उसने, असुरों को भगा दिया है लोगों ने। उसके बाद देवताओं ने पूछा उसको, हे मुचुकुंद राजा, इतने धन्य हो आप, पुण्यात्मा हो, आप भगवान के भक्तों को मदद किया आपने, हम आपको कुछ भी देने के लिए सक्षम है, दे सकते हैं। हृदय कैवल्यम, मोक्ष को छोड़कर कुछ भी मांगो, ऐसे बोला उन्होंने। तुमको क्या चाहिए? सोना चांदी चाहिए क्या? अप्सराएं चाहिए क्या? रथ चाहिए, और अच्छा भोजन चाहिए, कुछ भी चाहिए मांगो, हम दे सकते हैं। लेकिन मुचुकुंद राजा जो था, वो बोला कि मैं युद्ध करते 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 बहुत समय बीत गया, हमें नींद नहीं मिला, मुझे अच्छा नींद चाहिए बस, बोला उसने। बोले नींद क्या बड़ी बात है, नींद चाहिए तो जाओ, जाकर सो जाओ बस,
बोला नहीं, मैं सो जाऊंगा तो वापस असुर आएंगे तो इंद्र आकर मुझे उठा देगा मुझे। हाँ? इसलिए मुझे वरदान दो कि नींद में कोई उठाएगा मुझे, मैं आंख खोलकर देखूंगा वो जलकर राख बन जाना चाहिए। ऐसे उसने बोला। तथास्तु बोल दिया देवताओं ने। जब इंद्र ने सुना डर गया, सोचा कि किसी का मदद भी मांगूंगा लेकिन मुझे के पास नहीं जाऊंगा, है ना? सोच लिया इंद्र ने ऐसे। तो इस तरह वो वरदान लेकर गुफा में सो रहा था वो। अभी काले वन को भगवान ने उसके सामने लाया और काले वन जलकर राख बन गया। इस तरह तब क्या हुआ, आगे क्या हुआ? वही बात बताया मैंने, जो बोला अभी आपको वो बताया है। तो इधर अनेक श्लोक आएंगे इधर। हाँ, तो अभी परीक्षित पूछ रहा है। अभी श्री राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यौवनार्दनः। कौन था वो व्यक्ति, हाँ? जो लेट रहा था उधर, हाँ? वो गुफा के अंदर कैसे पहुंच गया था वो, हाँ? कैसे इतना तेज था वो उसमें कि वो यवन को जलाकर राख बना दिया? वो सब प्रश्न परीक्षित ने पूछा, हाँ? तब बताते हैं श्री शुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मंदातृतनयो महान् मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगरः। ये इक्ष्वाकुकुल में जन्मा है, मंदाता का पुत्र है, हाँ? ब्रह्मण्य है, इसका मतलब है वो ब्राह्मण वैष्णव इत्यादि देवता इत्यादि लोगों को साथ देता है, सेवा करता है उनकी, सत्य संग्रह। वो अच्छा राजा है, हाँ? मुचकुंद राजा भगवान का भक्त है वो, हाँ? तो इस तरह उनके बारे में वर्णन आता है, हाँ? तो मैं आपको बता दिया उनके बारे में। आगे ये पूछेगा, जब ये मुड़कर देखा, किसको देखा उन्होंने अभी, हाँ? यवन को भस्म करने के बाद किसको देखा मुचकुंद ने? और एक व्यक्ति खड़ा है ना अंदर, कौन? हाँ, हाँ। अब भगवान को पूछ रहा है। श्री मुचकुंद उवाच को भवानिह संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्म्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकंटके। पूछ रहा है उनको, को भगवान आप कौन हो? हाँ? इस गुफा, इस पहाड़ के गुफा में प्राप्त हुए हो, आप कौन हो? आपके पांव तो एक कमल के ऊपर खड़ा है, और आप एकदम कोमल पांव है, इतने कोमल पांव को लेकर आप इतना दूर कैसे भागते हुए आए आप, हाँ? क्योंकि धरती में अनेक कांटे होते हैं, कैसे आप पहुंचे, हाँ? ऐसे पूछ रहा है वो, प्रश्न पूछ रहा हूँ। किम स्वित तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभावसुः सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो परोपि वा। इतना आपके शरीर से तेज निकल रहा है, आप सूर्य हो क्या, सोम हो क्या, महेंद्र है क्या, कोई लोकपाल है जैसे वरुण इत्यादि, कौन हो आप, हैं? नहीं तो लगता है कि शायद आप साक्षात विष्णु ही है, भगवान है, हैं? ऐसे पूछ रहा है। उनके तेज को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछ रहा है। और मन्ये त्वां देव देवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा। मैं जरूर मानता हूं मेरे हृदय में आप सब देवताओं के देव हो, हाँ? जगत प्रभु देव देव अनंतम पुरुषोत्तम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्य, जैसे भीष्म ने बताया। इसी तरह ये भी बता रहा है कि आप देव देव हो, सब देवताओं के स्वामी हो आप, त्रयाणाम पुरुष ऋषभ, आप पुरुषोत्तम हो आप, क्यों? क्योंकि यद बाद से गुहाद बांतम, आप आते ही गुफा के अंधेरा जो है गुफा में वो मिट गया, और पूरा तेज फैल गया सारे गुफा में। इस तरह मैं देखता हूँ। इतना ही नहीं, आगे बोल रहा है, अभी आगे बोलेगा वो, अपने बारे में बताता है मैं कौन हूँ। उसके बाद
उनको पूछता है कि आप कौन हो? वो पूछता है। हाँ, वो सब अपने बारे में बोलने के बाद क्यों तो बोलेगा इधर। हाँ, एक महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, करेक्ट, इधर है, ये श्लोक है। ये पढ़िए। तेजा ते विषह्येण भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः हतौजसा महाभागा माननीयोऽसि देहिनाम्। देखिए, आपके शरीर में इतना तेज है, कि मैं मेरे आंखों से आपके तेजों में देदीप्यमान शरीर को देख भी नहीं पा रहा हूँ। भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः, ऐसे बता रहा है। इतना ही नहीं, हता ओजसा महाभागा, आपके शरीर की तेज से मेरा तेज कम हो गया। वो ही आंखों से मैंने जब काले वन को देखा वो जलकर राख बना, लेकिन जब आपको देखा आपका शरीर जैसे कि वैसे रह गया, लेकिन आपका तेज मेरे तेज से भी श्रेष्ठ है। और मैं समझ गया कि मेरा तेज घट गया आपको देखने के बाद। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप साधारण पुरुष नहीं हो, आप उत्तम पुरुष हो। इधर भी हम समझते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद रूप है, ये साधारण शरीर नहीं है। साधारण शरीर वाले कोई भी होते हैं वो जलकर राख बन जाएंगे उसके आंखों के दृष्टिपात से। तो समझ गया कि साक्षात प्रभु हैं, भगवान खुद ही आए हैं उसकी गुफा में, समझ गया वो। तब भगवान ने बोला, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ मुचकुंद। श्री भगवान वाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातुम् अनंतत्वान् मयापि ही। ये बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म जो है, और मेरे नाम जो है, ये तो कोटि कोटि हैं, सहस्र हैं। आप पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मैं कभी कभी मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह ऐसे रूप में आता हूँ, कभी महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु क्षीरदाक्ष विष्णु ऐसे रूप में आता हूँ, कभी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में मैं आता हूँ। इस तरह मेरे अनेक तरह के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, गुणावतार हैं, लीला अवतार हैं। हाँ, इस तरह के अनेक अवतार हैं, युग अवतार हैं। तो कोटि कोटि रूप हैं। इसे बताया गया कि अवतारों की असंख्य है। तो आप मुझे सरलता से पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, मुझे अभी शंका हो रहा है कि मैं किसके बारे में बोलूं मैं। हाँ, ऐसे भगवान ने बोला, ऐसे न शक्यन्ते अनुसंख्यातम्। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मेरे संबंध में लिखते हैं, गिनते हैं, मेरे गुणों को गिन नहीं पाते हैं। ऐसे बताया उन्होंने। क्वचित क्वचित रजांसि विममे पार्थिवानुर्जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्। मेरे गुण कर्म इत्यादि की गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में कितना मिट्टी का टुकड़ा है वो भी कोई गिन सकता। लेकिन मेरे गुण और कर्म का सीमा ही नहीं है। इसलिए हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं पता चलता है कि भगवान के हर लीला जो है वो समुद्र के लहर के बराबर है। उस लीला में उद्गम होने वाली अनेक गुण जो है वो लहरों की बूंद, पानी का बूंद जैसा है। ऐसे हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, इन एवरी वेव देयर आर वाटर ड्रॉप्स, लाइक दैट इन एवरी लीला देयर आर क्वालिटीज ऑफ कृष्णा मैनिफेस्टिंग। इतने अलग अलग गुण दिखाई देता है लीलाओं को पढ़ते समय, भगवान के सामने उसका सीमा ही नहीं है समझने के लिए है। फिर भी भगवान ने बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने पूछ लिया, इसलिए मैं बोल देता हूँ आपको मैं कौन हूँ। अवतीर्णो यदुकुले गृह आनक दुंदुबे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। ठीक है, अभी तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। इस बार मैं यदुकुल में जन्मा हूँ, आनक दुंदुबी वसुदेव के घर में, इसलिए मेरा नाम है वासुदेव है। वस प्लस देव, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी जो वसन करते हैं वो वस प्लस देव वासुदेव है। नहीं तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव वो भी है।
ऐसे बताते हैं भगवान। तो तब भगवान ने उनको बोला, अभी एक लास्ट श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे अभी, है। हे राजर्षि, अब मुझसे कुछ वर ले लो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो मुझे प्रसन्न कर लेता है, हाँ, उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता, ये भगवान बताते हैं। तो हाँ, इधर ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इधर जो है बताते हैं, इधर देखिए, सोहम तवाग्रहार्थम गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः। हे मुचुकुंद, मैं क्यों आया हूं तुम्हारी गुफा में इधर? तुमको अनुग्रह करने के लिए, इसलिए आया हूं, क्योंकि प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, पूर्व जन्म में तुमने मेरे प्रचुर मात्रा में भक्ति की है और तुम्हारी इच्छा थी मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं दर्शन देने के लिए इस गुफा में आया हूँ। देखिए, ये 2 मैंगोज इन 1 स्टोन, ऐसे बोलते हैं ना, एक पत्थर मारो 2-4 आम गिर जाते हैं, हाँ? इस तरह भगवान काले वन को भी जलाकर राख बना दिया एक और, साथ साथ इधर मुचुकुंद को भी दर्शन भी दे दिया भगवान ने, क्योंकि वो दर्शन की अभिलाषी था वो पूर्व जन्म में। बहुत भक्ति की थी उसने पूर्व जन्म में, इसलिए मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरे भक्तों को दर्शन देने के लिए मैं आता हूँ। देखिए, अगर आपका होमवर्क कर दिया आपने, भगवान सोए हुए भक्तों को भी उठा कर दर्शन देते हैं। अगर होमवर्क नहीं किया, दोनों आंख फाड़ कर देख रहे हैं, फिर भी दिखाई नहीं देंगे, हाँ? क्योंकि हमने भक्ति करके चित्त को शुद्ध नहीं किया अभी तक, हाँ? प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन, वो प्राप्त होगा तब भगवान दर्शन देंगे आपको। इसलिए हम कुछ कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु जी कब हम प्रेम स्तर पर आएंगे, भाव स्तर पर आएंगे? उसके ऊपर ध्यान देने के बदले सेवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, साधना के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है? क्योंकि साधना सेवा अच्छा होगा, गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, तो भगवान हरि का दर्शन अपने आप हो जाएगा। अगले जन्म में आप सोते रहेंगे, भगवान उठाकर दर्शन दे देंगे आपको, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने पढ़ा, एक लीला पढ़ा कि एक बार प्रभु रामचंद्र के विवाह जब होने वाला था, तब जनक महाराज ने उनके अंडर एक छोटे राजा थे, उनको बुलाया, बोला कि मेरे बेटी की विवाह होने वाला है, अच्छे कपड़े सिलाकर लेके आओ। वो एक अच्छा टेलर था वो, हाँ? हाँ, तो उससे बनाकर लाने के लिए बोला था वो। तो टेलर इतने बढ़िया कपड़ा बनाया था भगवान के लिए, हाँ? उसमें एम्ब्रॉयडरी भी थी और उसमें डायमंड वगैरह स्टड किया था उसने, हाँ? बहुत अच्छे तरीके से। तो विवाह के दिन प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता तीनों पहने थे कपड़े। तो ये जो था टेलर एक बड़े थंब के पीछे खड़े होकर देख रहा था कि कपड़े कैसे दिख रहा है उनके शरीर में। तब देखने के बाद इसको बहुत शर्म आया, मैं कितना बड़ा निपट मूर्ख हूँ, ये कपड़े सिलाने के लिए मैंने वेतन लिया, हाँ? ये तो प्रभु रामचंद्र साक्षात भगवान है। अगर मैं मुफ्त में सेवा करता तो कितना अच्छा होता, हाँ? और मैं खुद ही इनको पहनाता था, ऐसे उनके मन में विचार उठा। तो वो रोने लगा वो, हाँ, गलत हुआ मेरे से। लेकिन अगले जन्म में वो ही टेलर बना, मथुरा में एक टेलर, जब कृष्ण बलराम आए तो वो कपड़े सिलाकर दिया ना उनको, हाँ? वही वही था, क्योंकि प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, हाँ? पूर्व जन्म में इच्छा की तो अगले जन्म में उसको मौका मिल गया। इसी तरह एक सत्ययुग में एक शिव जी का एक महान भक्त था। एक पुष्करणी थी जिसमें हर दिन 1000 कमल उगती थी, हाँ? उस 1000 कमल को उखाड़ कर हार बनाकर शिवलिंग को चढ़ाता था वो। ऐसी सेवा की उसने 3000 साल सत्ययुग में, हाँ? हर दिन उसने सेवा की लगातार ऐसे। ऐसे 3000 साल पूर्ति होने के बाद अचानक एक दिन शिव जी खुद ही आकर उसको दर्शन दिया। पूछा कि हे वत्स, तुम तो कोई तुम्हारी सेवा को देख नहीं रहे हैं सिवाय मुझे छोड़कर, हैं? इस एकांत स्थान में तुमने अच्छी तरीके से मुझे मेरी सेवा देते आए हो, तुमको मैं क्या दे सकता हूँ? क्या वरदान माँगना चाहते हो? वो बोला कि मैंने सुना है कि जब भगवान कृष्ण एक यशोदा के लाला बनकर आते हैं, आप उनको देखने के लिए उनके घर में नंद भवन में जाते हो आप, हैं? और आपकी पूजनीय
वंदनीय व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आप मुझे एक मौका देंगे उनकी सेवा करने के लिए, मैं सबसे बड़ा इसको वरदान मानूंगा। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया। अगले जन्म में यही व्यक्ति सुदामा बना, जो मथुरा में 2 हार बनाकर दिया, एक बलराम को और एक कृष्ण को। इससे हम क्या समझते हैं, अगर हम लोग अच्छी इच्छाएं रखते हैं हमारे मन में, उन इच्छाओं के द्वारा खास करके भगवान की सेवा करने के लिए अभिलाषा होता है। एक सुंदर गीत भी आप लोगों ने सुना होगा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति अरुणाज मोर। कालिंदेर कुल के लिए कदम्बेरो बना, रचना बेदीरा पर बोसबो जुझरना। ललिता विशाखाय लता सखी वृंदा, आज्ञया पुरीव सेवा शरणारविंदा, श्याम गौरी अंगे देव कंदने रोगंगा, कमल डुलाव करे तेरी मुख चंद्र, कमल इधर अपना अभिलाषा को प्रकट करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं ललिता और विशाखा के बाजू में खड़े होकर मैं क्या करूँगा, उनको आरती के आइटम्स एक एक देते रहूँगा। कभी कभी पुजारी आरती करता है और एक व्यक्ति खड़े होकर उसको एक एक आइटम देता है। तो इस तरह मैं ललिता विशाखा की सहयोग करूँगा मैं आरती उतारने में, ऐसे बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि कब ऐसा समय आएगा मैं खुद भी चंदन लेकर श्यामा और गौरी, श्याम का मतलब भगवान श्याम सुंदर है, और गौरी राधा रानी, इन दोनों के माथे में मैं चंदन लगाऊंगा और निकट खड़े होकर चामर लेकर मैं खुद ही चामर डुलाऊंगा। इसका मतलब है हम जब खुद भी सेवा करते हैं, वो भी गुरु के आशीर्वाद से हम करते हैं खुद भी सेवा। या तो हम उनको सहयोग देते हैं, नहीं तो खुद भी सेवा करते हैं, क्योंकि इनके हृदय में उस सेवा की अभिलाषा है। तो एक व्यक्ति अपने साधना देह जब छूटता है तब सिद्ध देह को प्राप्त करता है व्यक्ति। सब गोस्वामी के सिद्ध देह, गोपियों का देह है उनका। इस तरह हम सब लोगों का भी आध्यात्मिक देह सिद्ध देह है, लेकिन अभी छुपा हुआ है, सुप्त अवस्था में है वो। लेकिन हम अभिलाषाओं को जगाना चाहिए। जैसे इधर प्रार्थित प्रचुरम पूर्वम त्वया हम भक्तवत्सल है, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा की, यू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको जीवन में आपको वो चीज मिलेगा जो आप ढूंढते हो। अगर कोई इस्कॉन में भी अगर कोई इंद्र तृप्ति ढूंढेगा, उसको इंद्र तृप्ति मिलेगा उसको। जैसे कोई एक व्यक्ति आया था, वो एग्जैक्टली प्रोग्राम के एंड में आ जाएगा वो, लास्ट में जब प्रसादम क्यों क्लास में आकर बैठा कि नहीं, सीधा लाइन में ज्वाइन करेगा वो। तो बाद में 8 साल होने के बाद वो दीक्षा हो गया उसका। तो मैं एक दिन पकड़ा उसको, पूछा मैंने, वो बोला प्रभु जी मैंने सोचा कि मंदिर में अगर आ जाऊंगा तो होटल में जाने का पैसा बच जाएगा।
ऐसे सोचकर मैं जिस दिन फ्री में फेस्टिवल है मैं सही टाइम पर आ जाता हूँ। लास्ट में आकर प्रसाद खाता था मैं, लेकिन भगवान इतने बुद्धिमान है। भगवान ऐसे प्रसाद खिला कर हमारे चित्त को शुद्ध करके माला भी दिलवा दिया किसी भक्त से, और 16 माला आ गया, दीक्षा भी हो गया। अभी मैं इतना डोनेशन देता हूँ, जितना प्रसाद खाया उसका सैकड़ों गुना ज्यादा देता हूँ। भगवान तो इस तरह है। अगर कोई कुछ इच्छा ना होते हुए भी आता है, उसका चित्त शुद्ध होकर उसके हृदय में भी इच्छा जाग जाता है। ऐसे इस तरह मुझको को दर्शन भी दे दिया भगवान, साथ साथ कालेवन को भी मिटा भी दिया भगवान। ये भगवान दोनों करते हैं। गोवर्धन पर्वत को जब उठाते हैं, इंद्र के तार को भी मिटाते हैं ऊपर पर्वत के ऊपर, पर्वत के नीचे लीला भी कर दिया भगवान ने भक्तों के साथ। कालिया दमन लीला में अपने पांव के नीचे शुद्धिकरण कर रहे हैं भगवान। किसकी किसकी? कालिया की। और ऊपर नाच नाच कर देवताओं को भी और सब ब्रजवासियों को भी आनंद दे रहे हैं भगवान। तो भक्तों को आनंद और असुर को शुद्धिकरण दोनों कर देते हैं भगवान साथ साथ। इस तरह है। तो समय की पाबंदी है, लेकिन लास्ट में सिर्फ आपको पिक्चर दिखा देंगे आपको। हाँ, इधर देखिए, एक व्यक्ति पकड़ पाई, कौन? हाँ, ये जो लीला में अभी अभी कार्तिक मास आ रहा है, हम लोग सुनेंगे ये लीला, दशम स्कंद के 9वां अध्याय है। जब कृष्ण भाग रहे हैं, अभी कालेवन पकड़ नहीं पाए, जरासंध पकड़ नहीं पाया, योगी लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रतापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बताते हैं कि बड़े बड़े योगियों के नेता भी मन की गति में भी भागकर भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ भगवान के श्री चरणों के नाखून जो होता है उसका रोशनी मात्र देख पाते हैं वो लोग हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग भगवान के साथ नाचते हैं, गाते हैं, वनभोज खाते हैं। और इस तरह यशोदा भगवान के पीछे करते हुए भागती है। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं। यशोदाधियो दुःखलाघवमानं परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या लाघवमानं पराम। तो यशोदा भी हंसती हुई भाग रही थी पीछे, भगवान भी हंसते हुए भाग रहे थे आगे। भगवान सोच रहे थे कि पकड़ नहीं पाएगी मुझे। यशोदा दृढ़ता के साथ भाग रही थी, छोड़ूंगी नहीं इसको। लेकिन नमामि ईश्वरम बोल रहे हैं कि साधारण बच्चा नहीं है, कौन है? ईश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप है उनकी। ऐसे लीला कर रहे हैं। कैसे पकड़ में आए भगवान? यशोदा के प्रेम के पाश में बंधे गए भगवान। इस तरह आने वाले कार्तिक मास में आप लोग अनेक इन लीलाओं को सुनोगे आप। कैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया अपने प्रेम की पाश से। इस तरह उस लीला में अनेक विरोधाभासों को भगवान डिस्प्रो करते हैं प्रेम से। तो इस तरह आज के सत्र में हमने 3 भगवान के लीलाओं के बारे में सुना, जो भागने वाले भगवान। स्टनिंग लेसन्स फ्रॉम रनिंग कृष्णा। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।